Morning students, 8th class. Now we are going to start a new chapter in science, chapter number 6, combustion and flame. मतलब दहन और ज्वाला. कंबस्शन का मतलब होता है दहन और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला. दोनों ही जो है वो जलने से संबंधित प्रक्रम है. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट वॉच मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड डू योर homework and other activities on time to time. So let's see, we will study about the combustion and flame and other activities which are related to combustion and flame. We will read here. So let's see about the chapter. We use different kinds of fuel for वेरियस पर्पस एट होम. हम लोग अलग अलग प्रकार का ईंधन जो है वो विविध कार्यों के लिए उपयोग में लेते हैं घर में, इन इंडस्ट्री उद्योगों में, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स और वाहनों को चलाने के लिए. कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स. क्या कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं आप जो घरों में उपयोग होते हैं. नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. कुछ ऐसे फ्यूल्स जो उद्योगों में काम आते हैं. ठीक है. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. और कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए या व्हीकल्स चलाने के लिए काम में आते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, गोबर, लकड़ी, कोल, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स CNG एट्सेट्रा. तो दीज ऑल आर फ्यूल्स which are used in many places as a fuel. You are familiar with the burning of a candle. आप जो है मोमबत्ती की जलने से परिचित हैं. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? तो मोमबत्ती के जलने में और किसी ईंधन जैसे कोयले के जलने में क्या फ़र्क है. मे बी यू वर एबल टू गैस राइट. हो सकता है आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं. कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम, कि कैंडल जो है फ्लेम यानी ज्वाला के साथ जलती है. वेयरस कोल डज नॉट, जबकि कोल जो है या कोयला जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम. ऐसे ही आप कई और मटेरियल्स भी देख सकते हो अपने चारों तरफ जो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो चलिए देखते हैं, जलने के रासायनिक प्रक्रम के बारे में देखते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली फ्लेम के बारे में देखते हैं कि किस तरह की फ्लेम उससे उत्पन्न होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंबुस्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. क्लास 7th में की गई मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी को स्मरण कीजिए या याद कीजिए. वी लर्न दैट, हमने सीख लिया था मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमने सीख लिया था कि मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. और हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है. मीन्स मैग्नीशियम बर्न्स विद वाइट फ्लेम. और वी विल सी इन फिगर 6.1. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फिगर in class 7th, but doesn't matter. Once again we will see the figure at here. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. यही एक्टिविटी हम लोग चारकोल के पीस के साथ में दोहरा सकते हैं. Hold the piece with a pair of tongues and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. ठीक है. आप चारकोल के एक पीस को चिमटे से पकड़ करके या एक होल्डर से पकड़ करके और किसके पास लेके जाएं, जलते हुए बुनसेन बर्नर या कैंडल फ्लेम के पास लेकर जाएं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. हम देखते हैं कि हवा के साथ जो है वो हवा की उपस्थिति में चारकोल जलता है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग ये भी जानते हैं कि कोल जो है वो भी, कोयला जो है वो भी हवा में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. सो लुक एट हियर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद ए वाइट फ्लेम. Burns of magnesium. Took this picture. Go ahead. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. तो देखा आपने combustion क्या होता है, यानी दहन क्या होता है.
यहाँ से आप दहन की जो है वो परिभाषा कर सकते हैं। यहाँ से दहन की जो डेफिनेशन वो कर सकते हैं कि व्हेन ए केमिकल प्रोसेस एक रासायनिक प्रक्रम इन विच जिसमें ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई भी पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टू गिव हीट देता है और कंबुशन कहलाता है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबुशन। यहाँ से कंबुशन यानी दहन की जो है वो परिभाषा है कंबुशन की। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबुशन इज़ सेड टू बी कंबुस्टिबल। ठीक है, जो पदार्थ जलता है, यहाँ जिसको जलाया जाता है वो क्या कहलाता है, कंबुस्टिबल कहलाता है, यानी दाह पदार्थ कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ए फ्यूल, इसको ईंधन भी हम लोग कह सकते हैं, यानी जिन पदार्थों को जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, विच आर कॉल्ड द कंबुस्टेबल और फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबुस्टन, कभी कभी जो है वो कंबुस्टन में लाइट भी, फ्लेम भी आती है, यानी प्रकाश आता है। कब, ड्यूरिंग द कंबस्टन, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, चमक या फ्लेम के रूप में जो है वो कभी कभी ड्यूरिंग द कंबस्टन लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ। इन द रिएक्शंस मेंटेन्ड अबोव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन थी, इसमें जो चारकोल है और मैग्नीशियम है, दोनों ही क्या है, कंबस्टिबल पदार्थ यानी दाह पदार्थ कहलाएंगे। सो what saying the Buzo, we were told that food is a fuel for our body। बुजो कह रहा है कि हमें बताया गया कि हमारी बॉडी के लिए जो फूड है वो एक फ्यूल है। देन what saying और what replying, पहेली, राइटली सो, हाँ सही है, सही बताया गया है। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में जो हम भोजन करते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपघटित होता है, यानी क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है। एंड हीट इज़ प्रोड्यूस, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, हमने कक्षा 7 में ये सीख लिया था। सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 6.1। लेट्स सी द व्हाट इज़ द एक्टिविटी 6.1। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक्स, केरोसिन, ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेज, ग्लास एटसेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाई वन। आपको जो ऊपर मैंने नाम लिए हैं वो मटीरियल्स कलेक्ट करने हैं, लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स यानी माचिस की तिलियाँ, केरोसिन तेल, पेपर, आयरन नेल्स यानी लोहे की कीलें, स्टोन पीसेस यानी पत्थर के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े एटसेट्रा। और अब आपको अपने टीचर की सुपरविजन में इनको जलाना है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाई वन, एक एक करके जलाना है। इफ़ combustion takes place, mark the materials combustible, otherwise mark it non combustible, और राइट इन टेबल 6.1। सो अगर पदार्थ अगर जलते हैं इनमें से तो वो कंबस्टेबल होंगे, और अगर नहीं जलते हैं तो नॉन कंबस्टेबल होंगे। तो यहाँ पर हमें कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल के आगे टिक लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, वी नो दैट वुड इज़ कंबस्टेबल, क्योंकि लकड़ी जलती है। देन वी टिक द कंबस्टेबल कॉलम इन कंबस्टेबल। और पेपर इज़ ऑल्सो कंबस्टेबल। आयरन नेल्स, नो, आयरन नेल्स कांट कंबस्टेबल और कांट बर्न्स। केरोसिन ऑयल, यस इट इज़ ऑल्सो कंबस्टेबल। स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल। स्ट्रो कंबस्टेबल। चारकोल कंबस्टेबल। मैच स्टिक्स कंबस्टेबल। ग्लास नॉन कंबस्टेबल। तो ये कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल की जो आपने यहाँ पर टेबल फिल की है, यू विल डू इन योर नोटबुक एज टुडेज़ होमवर्क, ये आपको करनी है। गो अहेड। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल, क्या आप और ऐसे पदार्थों के बारे में बता सकते हैं जो कंबस्टेबल है। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, you can name some more substance which are combustible, and you also add
those to table 6.1. Let us investigate conditions under which combustion takes place. चलिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं जो दहन के लिए आवश्यक है. So the conditions which necessary for the combustion we will see in your next video on tomorrow, students. और यहाँ से जो है from this video you will do the table 6.1 complete and make this table in your notebook from here after completion as a homework. Okay students.